की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दिफात से नजात दिलाने का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जान चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। इंदौर में रामनवमी के